जी बच्चों, एनी आइडिया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? कुछ हद तक हमने डिस्कस किया था ना, एक्सप्लेन नहीं किया था। एक ही प्रॉपर्टी अभी देखी हमने इनकी, और वो क्या प्रॉपर्टी है? शुगर और प्रोटीन इनका मेन कंपोनेंट है। बिल्कुल, तो ये आपके पास ग्लाइको कॉन्जुगेट्स हैं, और ये ऐसे ग्लाइको कॉन्जुगेट्स हैं जिनमें आपके पास जो है वो शुगर और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक हमने जब स्टार्टिंग में ग्लाइको कॉन्जुगेट्स की बात की थी तो उसमें हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन की थी ना, कि आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं, ये 2 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज शुगर प्लस प्रोटीन, और शुगर प्लस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन में आपके पास 2 तरह के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। प्रोटियोग्लाइकन्स भी हो सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। और सेकंड कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि आपके पास समटाइम्स जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं विद द लिपिड। तो शुगर और लिपिड का जो कॉम्बिनेशन है इसको भी हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन वाज ग्लाइकोलिपिड, और सेकंड आपके पास कौन सा था? लिपोपोलीसेकेराइड। लिपोपोलीसेकेराइड। ठीक है, तो अभी तक हमने इनमें से प्रोटियोग्लाइकन्स की फॉर्मेशन, इनके अंदर लिंकेजेस, इनमें कंसेंट्रिक सीक्वेंसेस जहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे, इनकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस और प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट, इन सब पॉइंट्स को कवर कर लिए। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा, इट वाज ग्लाइकोप्रोटीन। तो बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन्स में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आपने याद रखना है, अभी आप लोगों ने खुद ही जो है ना इसके नोट्स बनाने हैं, और साथ साथ याद रखना है कि हमने प्रोटियोग्लाइकन के केस में इस तरह से पढ़ा था और ग्लाइकोप्रोटीन्स में यहाँ पे ये चीज डिफरेंट है, ताकि आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाए और प्रोटियोग्लाइकन भी आप लोगों के रिवाइज ही रहे। तो पहला डिफरेंस जो आपने देखना है वो है लेंथ ऑफ शुगर चेन। लेंथ ऑफ शुगर चेन, इस चीज का क्या मतलब है? जस्ट लाइक अ प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकोलिपिड में भी आपके पास एक सेंट्रल कोर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, लेकिन प्रोटियोग्लाइकन में आपने ये चीज डिस्कस की थी कि आपकी कोर प्रोटीन के साथ अटैच मॉलिक्यूल कौन से हैं? सल्फेटेड ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकन। सल्फेटेड ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकन। और जब हमने सल्फेटेड ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकन को डिस्कस किया था तो हमने ये चीज पढ़ा था, ये चीज वहां पर डिस्कस की थी कि इस केस में हमारे पास जो है वो चेन लेंथ बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर हम हेल्यूरोनिक एसिड की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपके 50,000 डायसैकराइड्स रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप केराटिन सल्फेट की बात करते हैं तो उसमें 20 to 60 टाइम्स आपका डायसैकराइड जो है वो रिपीट होता है। इट मीन्स कि आपकी जो प्रोटियोग्लाइकन्स में शुगर मॉलिक्यूल कोर प्रोटीन के साथ जो अटैच है, दीज आर द बिग मॉलिक्यूल, इनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत ज्यादा है। जबकि ग्लाइकोप्रोटीन्स में ये हो सकता है कि आपकी अगर ये प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रोटीन, तो इस प्रोटीन के साथ कोई 10 कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हों। ठीक है, या हो सकता है कि 5 to 6 कार्बोहाइड्रेट का जो है वो यहाँ पे जो है वो ब्रिज अटैच हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टेट्रासाइक्लाइड ब्रिज में। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में जो शुगर मॉलिक्यूल्स अटैच होती हैं वो इतने बिग मॉलिक्यूल्स नहीं होते, या उनकी जो लेंथ है, उनकी जो पॉलीमराइजेशन है, वो उनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कंपैरेटिवली जो है वो कम होती है। ये फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस जो आपने माइंड में रखना है वो ये है कि इस केस में आपकी शुगर्स हैं वो ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकन्स नहीं है, बल्कि वो सिंपल या मॉडिफाइड शुगर्स हो सकते हैं। लाइक सिंपल शुगर में आपके पास ग्लूकोज हो सकता है, और मॉडिफाइड शुगर में आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास गैलेक्टोज हो सकता है, मेनोज हो सकता है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सिंपल मोनोसेक्राइड्स होंगे या मॉडिफाइड मोनोसेक्राइड्स होंगे, लेकिन ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स की जो क्वांटिटी है या जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगी। ठीक है, ना होने के बराबर। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो मेन डिफरेंस है वो इस वजह से आता है कि जब हम स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं, अगर तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन के साथ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच हो तो हम उससे ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बल्कि प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं। और सिमिलरली अगर हमारे पास जो है वो चेन लेंथ ज्यादा हो तो हम ग्लाइकोप्रोटीन्स को क्या कह देंगे? प्रोटियोग्लाइकन की क्लास में जो है वो क्लासीफाई करेंगे। अब हम इनकी टाइप्स देखते हैं और इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं
वो ग्लाइकोप्रोटीन नॉन है और उनमें किस किस्म के लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रीवियस आप लोगों का जो है ना लेक्चर, उसमें मैंने शायद ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास किस्म का कोड है। किसी शुगर को आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी शुगर को आप इस तरह से स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी को आप ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। तो ये भी कुछ कोड्स होते हैं। इन कोड्स को आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल इस शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने एक टेबल यहाँ पे ऐड किया, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को चैप्टर से भी मिल जाएगा। तो मैं इसको रेफर करना चाह रही हूँ। आप लोगों को याद होगा जब हमने ग्लाइको कॉन्जुगेट्स की एग्जांपल ली थी, तो तब मुझसे किसी ने शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन या फिर शुगर मॉलिक्यूल्स से क्यों अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्यों अटैच होते हैं, आपके जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स क्यों अटैच नहीं होते इंफॉर्मेशन कैरियर के तौर पे, या फिर न्यूक्लियोटाइड क्यों अटैच नहीं होते। तो मैंने वहां पे आप लोगों को एक बात बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास जो है ना, वो ज्यादा डाइवर्सिटी जो है ये आ सकती है। ठीक है, क्योंकि एक अगर आप ग्लूकोज की एग्जांपल लें विच इज अ हेक्सोज, इस ग्लूकोज की भी फर्दर जो है वो मल्टीपल टाइप्स निकल सकती हैं। लाइक अगर इस ग्लूकोज के ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अमाइनो ग्लूकोज, ग्लूकोज अमाइन। अगर अमाइनो ग्रुप के ऊपर एसिटाइल ग्रुप भी है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अगर ग्लूकोज की 6th पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है तो दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज की 4th पोजीशन के ऊपर अगर एपीमर है तो ये ग्लूकोज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गलेक्टोज। तो एक शुगर की आपने एग्जांपल ली और आपने ये देखा कि इसकी मॉडिफिकेशन ने उसे मल्टीपल टाइप्स के अंदर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। जबकि ये पॉसिबिलिटी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड्स में नहीं है। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ओनली 4 टाइप्स हैं। तो इनके जो कम्बिनेशन हैं वो लिमिटेड कम्बिनेशन हैं। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, केस में हमारे पास जो कम्बिनेशन है उनकी परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारी जो मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स हैं या जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिच मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। उसमें आपके अमाइनो एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच नहीं होते। तो अगर ये इतने ही डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, जाहिर सी बात है इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, इनको जो है वो एक एक रेजिड्यू को लेबल करना, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको रेफर करना मुश्किल होता है। तो समटाइम हम कॉम्प्लेक्स जो पॉलीसेकेराइड्स हैं इनको मेंशन करने के लिए, इनको रेफर करने के लिए कुछ कोड्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे आप उन कोड्स को देख सकते हो। लाइक अब से ऑनवर्ड आप जहाँ पे भी कोई सिंपल हेक्सोज को देखोगे, लाइक मॉडिफाइड नहीं है, वो ग्लूकोज हो सकती है, गलेक्टोज हो सकती है, मेनोज हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या हो कि वो हेक्सोज हो, 6 कार्बन शुगर हो, आप उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अगर वो गलेक्टोज है तो वो सर्कल येलो कलर से फिल हुआ होगा। अगर वो ग्लूकोज है तो उसमें आप ब्लू कलर देखोगे, और अगर वो मेनोज है तो उसमें कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है। ये आप लोगों ने इन चीजों को लर्न नहीं करना, लेकिन स्ट्रक्चर की इंटरप्रिटेशन के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली अगर आपके पास ये सर्कल है और इसमें ग्रीन कलर है तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेनोज अटैच है। बजाय इसके कि बार बार इस चीज को रेफर किया जाए, आप लोगों को पता हो कि इस केस में इस शुगर की या इस प्रोटीन की जो मॉडिफिकेशन हुई है विच मीन्स इस प्रोटीन के ऊपर मेनोज अटैच है। और अगर यहाँ पे ग्रीन कलर है तो इट मीन्स ग्लूकोज, अगर आपके पास जो है वो येलो कलर है तो इट मीन्स ये क्या है, गलेक्टोज। तो तीनों हेक्सोजेस हैं, तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल यूज होगा, लेकिन कलर डिफरेंशिएशन से आप बता सकते हो कि ये कौन सी हेक्सोज है। सिमिलरली आप जाइलोज के लिए ये स्टार का सिंबल यूज करते हो, फ्रुक्टोज के लिए ये ट्राइएंगुलर सिंबल। ठीक है, और इन्हीं कलर के साथ जब आपके पास कोई शुगर जो है वो मॉडिफाइड शुगर है, तो मॉडिफाइड शुगर के लिए आप उसका सिंबल भी चेंज कर लेते हो। लाइक अगर आपके पास वो मॉडिफिकेशन अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट है तो यहाँ पे आप देखते हो कि अब आप उसको इस तरह से स्क्वायर से अटैच करो, रिप्रेजेंट करोगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जैसे आप देख सकते हो कि ग्लाइकोज अमाइन है तो आपने इस तरह से, सॉरी गलेक्टोज अमाइन है, इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट है ना, एसिटाइल ग्रुप नहीं है, तो आप इसको हाफ फिल कर लोगे। और फिल किस कलर से करोगे, येलो कलर से, बिकॉज द पेरेंट शुगर वाज गलेक्टोज।
और गैलेक्टोज के लिए स्टैंडर्ड कलर कौन सा है? येलो। और यहाँ पे आपके पास जो अटैचमेंट है वो सिर्फ अमाइनो ग्रुप है, तो आपने इसको हाफ फिल कर लेना है। लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच है, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, तो इसको आप कंप्लीटली फिल कर लोगे। यानी आपने इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन ये बता रही है कि आपकी सिंपल शुगर नहीं है बल्कि मॉडिफाइड शुगर है। अगर आप इसको हाफ फिल करते, यहाँ अपर कॉर्नर के ऊपर आप कलर करते, तो यहाँ से पता चल जाता कि आपकी जो मॉडिफिकेशन है ये एमिनेशन है, अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट है। अगर आप सिर्फ जो है ये लोअर पोर्शन को कलर करते, तो इससे पता चल जाता कि आपकी मॉडिफिकेशन सिर्फ एसिटाइलेशन है, विच मीन्स के एसिटाइल ग्रुप की अटैचमेंट है। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीटली फिल कर लोगे, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे जो गैलेक्टोज है, दिस गैलेक्टोज इज एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। सिमिलरली ग्लूकोज के केस में भी आप देख रहे हो कि जब सिंपल ग्लूकोज अमाइन है तो आपने इसको ब्लू कलर से हाफ फिल किया है, और जब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है तो आप इसको कंप्लीटली इस तरह से फिल कर लोगे। तो आई होप कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आगे आने वाले जो पॉलीसेकेराइड्स हैं या जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को समझने में आप लोगों को हेल्प करेगी। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हम ग्लाइकोप्रोटीन्स की टाइप्स की तरफ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, और इसमें आपके पास जो शुगर हैं, दिस शुगर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ये स्मॉल ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिसमें प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो शुगर्स हैं, दीज आर दी सिंपल या फिर मॉडिफाइड शुगर with no glycose amino glycan। ये चीज हमने अभी तक यहाँ से कंक्लूड की है, और उसके बाद हम इसको जो है वो डिस्कस करने लगे हैं यहाँ। जैसे हमने प्रोटियोग्लाइकन के केस में देखा था कि ओके, आपके पास अगर एक कोर प्रोटीन है और इस कोर प्रोटीन के ऊपर आके किसी सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन ने अटैच होना है, तो प्रोटीन के किस रेजिड्यू के ऊपर अटैच होना है, पॉइंट अटैचमेंट है। और हमने ये चीज कंक्लूड की थी कि आपकी प्रोटीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीरीन है, और वो सीरीन विच इज द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस सीरीन, ग्लाइसिन, एक्स एंड ग्लाइसिन। इस सीरीन के ऊपर सल्फेटेड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन आके अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेट्रासैकेराइड ब्रिज। तो अगर हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिस्कस करना है तो इसी तरह से हमें यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट का पता होना चाहिए। ग्लाइकोप्रोटीन्स में आपके पास 2 अटैचमेंट साइट्स हैं, और ये प्रोटीन टू प्रोटीन वेरी कर सकते हैं। एक तरफ आपके पास एस्पारागिन है और एक तरफ आपके पास सीरीन या थ्रियोनिन। बच्चों, अमाइनो एसिड्स के बारे में तो आइडिया है ना आप लोगों को? यस जी मैम। ओके, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस दीज अमाइनो एसिड्स के इनकी साइड चेन्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, उसके बाद हम लोग जो है वो इनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के केस में आपके पास ये 3 अमाइनो एसिड्स हैं which are the attachment sites of the oligosaccharides or the attachment sites of the carbohydrates। So let's see कि इन अमाइनो एसिड्स में क्या स्पेशलिटीज है, किस ग्रुप के साथ आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आके अटैच करेगा। तो अमाइनो एसिड्स में आपके पास एक अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, जिसके एक तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यू हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक हाइड्रोजन है, और आपके पास साइड चेन है। जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनमें जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो ये आर ग्रुप है। बाकी 3 ग्रुप्स जो है, लाइक अगर यहाँ पे मैं किसी और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूँ तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसके भी एक साइड से आपके पास अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और आर चेन प्रेजेंट है। तो आइडेंटिटी ऑफ द आर चेन ये डिसाइड करेगी कि इन दोनों अमाइनो एसिड में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आर को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा दूं तो दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड विल बी ग्लाइसिन, और अगर यहाँ पे मैं आर को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दूंगी तो दिस अमाइनो एसिड विल बी एलानिन। तो एक्चुअली आपका जो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट साइड चेन है, ये साइड चेन डिसाइड करेगी कि वो कौन सा अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो इट मीन्स कि साइड चेन इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स की जो क्लासिफिकेशन है या उनकी जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो एक्चुअली इसी साइड चेन की वजह से होता है। तो लेट्स सी कि सीरीन, थ्रियोनिन और एस्पारागिन की साइड चेन में किस चीज का डिफरेंस है, और वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आगे कार्बोहाइड्रेट्स में अटैच होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सीरीन के स्ट्रक्चर को देखें तो सीरीन में भी जस्ट लाइक अदर अमाइनो एसिड,
इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करूं तो आप देख सकते हैं कि सीरीन के स्ट्रक्चर में आपके पास एक अल्फा कार्बन एटम है। अटैच टू दिस अल्फा कार्बन एटम आपके पास अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड हाइड्रोजन। और इसकी साइड चेन अगर आप देखें तो इसकी साइड चेन में यू हैव हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड चेन। इट मीन कि आपके पास यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था, जैसे हम अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीरीन का ये जो कार्बन एटम है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था, एंड देन दिस मिथाइल ग्रुप जो है ये फर्दर इसकी सब्स्टिट्यूशन हुई और यहाँ पे आके एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो गया। तो दैट्स व्हाई आप इस साइड चेन को कहोगे हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड चेन। इस हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड चेन में ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, दिस इज द अटैचमेंट साइट फॉर द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आके क्या चीज अटैच होगी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सीरीन के केस में आपने ये देख लिया। सिमिलरली थ्रियोनीन के केस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी मिथाइल की बजाय हाइड्रोक्सी इथाइल साइड चेन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो अल्काइल ग्रुप है इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 2 कार्बन एटम्स है। तो ये आपके पास हाइड्रोक्सी इथाइल साइड चेन है और यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच है। सो अगेन दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज द अटैचमेंट साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और थर्ड है आपके पास एस्पारागिन। एस्पारागिन के केस में आपके पास ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप अमाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। राइट, अगर इसकी मैं साइड चेन यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी तो आप लोगों को बुक में मिलेगी। तो एस्पारागिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एस्पारागिन के केस में आपके पास दिस इज द अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम के साथ आपके पास अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो साइड चेन में जाके अगर आप देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था। मिथाइल ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हुआ, ऑब्वियसली जब इसकी सब्स्टिट्यूशन हुई। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रीवियसली अटैच हुआ, कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप। लेकिन आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन हुई है, यानी यहाँ पे जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आके अटैच हो गया? अमाइनो ग्रुप। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपके किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो आपके पास जो रिजल्टिंग कोवलेंट बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आप कहते हो अमाइड बॉन्ड। दिस इज अमाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है दिस इज अमाइड बॉन्ड। तो आप कह सकते हो कि एस्पारागिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में यू हैव एन अमाइड ग्रुप। दोनों अमाइनो एसिड्स के पहले हमने स्ट्रक्चर्स को देखा है और अब हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनमें प्रोटीन्स के अंदर ये 3 अमाइनो एसिड्स अटैचमेंट साइट्स हैं जहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट्स में अटैच होने। सपोज आपके पास किसी प्रोटीन के अंदर दिस इज अ प्रोटीन जिसमें मल्टीपल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और हर एक अमाइनो एसिड की एक स्पेसिफिक साइड चेन है। सपोज यहाँ पे सीरीन है, अगर सीरीन है तो इसका मतलब है इसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, एक तरफ हाइड्रोजन थी। ये 3 ग्रुप चूंकि हर अमाइनो एसिड में सेम है इसलिए मैं यहाँ पे इसको रेफर नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसकी साइड चेन की बात कर रही हूँ। तो इसकी साइड चेन में प्रेजेंट ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइड चेन में से सिर्फ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दिस इज द साइड जहाँ पे आके किसने अटैच होना है? किसी कार्बोहाइड्रेट में अटैच होना है। तो फर्स्ट अटैचमेंट साइट इज अमाइनो एसिड सीरीन। सेकेंड अटैचमेंट साइट हो सकती है थ्रियोनीन। ठीक है, और थ्रियोनीन में भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपके पास साइड चेन में इथाइल ग्रुप था और इस इथाइल ग्रुप में जो वेरी फर्स्ट कार्बन एटम है इसकी क्या हुई है? हाइड्रोक्सिलेशन। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसकी अटैचमेंट साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट। थ्रियोनीन यहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकते हैं।
और थर्ड अमाइनो एसिड जो हम कह रहे हैं जहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट हो सकती है, दिस इज एस्पारागिन, जिसकी साइड चेन में आपके पास मिथाइलिन ग्रुप, देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड अटैच्ड टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज एन अमाइनो ग्रुप, so this is an amide bond. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो थर्ड अमाइनो एसिड है दिस इज एस्पारागिन, जिसके ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकते हैं। ओके, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वहां पे शुगर जो अटैच होंगी वो किस तरह से प्रोटियोग्लाइकन्स में प्रेजेंट शुगर से डिफरेंट है, उसके बाद प्रोटीन्स के अंदर वो कौन सी अटैचमेंट साइट्स हैं जहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट्स में अटैच होना है, ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअली कौन सा अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट्स के अटैचमेंट में इन्वॉल्व होगा, इसकी बेस पे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स की भी 2 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। लाइक अगर किसी प्रोटीन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स की अटैचमेंट होती है तो इस केस में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगी उनको हम कहेंगे ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, बिकॉज इस केस में ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाने के लिए ऑक्सीजन एटम ऑफ दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये एज अ लिंकर मॉलिक्यूल के तौर पर यूज होगा, जिसको मैं अभी एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास जो प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट किसी हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे, तो उस केस में आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को आप कहेंगे कि दीज आर दी ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, बिकॉज ये प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोक्साइल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड के थ्रू अटैच हुए हैं। और अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अमाइनो ग्रुप के अटैच होंगे तो इस केस में अमाइनो ग्रुप एस्पारागिन की साइड चेन में प्रेजेंट है ना, वी हैव अनदर अमाइनो एसिड ग्लूटामिन, इसकी साइड चेन में भी जो है वो अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एस्पारागिन को रेफर कर रही हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये अटैचमेंट साइट है फॉर दी कार्बोहाइड्रेट। तो एस्पारागिन के केस में आपके पास ये जो अमाइनो ग्रुप है इस अमाइनो ग्रुप के ऊपर आके कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, तो इस केस में जो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेगी इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को आप कहोगे कि दीज आर एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, बिकॉज इस केस में जो कनेक्शन है वो इस नाइट्रोजन की वजह से बन रहा है, नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे कनेक्शन जो है वो इस ऑक्सीजन की वजह से बन रहा है। तो इसको अब हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं और विद स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से अटैचमेंट होती है। और शुगर का कौन सा कार्बन एटम इन्वॉल्व है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड तो हमने देख लिए कि प्रोटीन में हमारे पास 3 अमाइनो एसिड है, सीरिन, थ्रियोनिन और एस्पारागिन। अब हम देखते हैं कि शुगर अपना कौन सा जो है वो कार्बन एटम यूज करती है और किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। अभी तक वैसे हम लोगों ने जितने भी लिंकेजेस देखे हैं उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट की जो एनोमेरिक कार्बन है इस एनोमेरिक कार्बन को यूज होते हुए देखा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे ही है ना? जी मैम। कम Yes, से कम जो एक शुगर है उसकी एनोमेरिक कार्बन एटम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होती है, दूसरी शुगर जो है वो उसका कार्बन एटम वेरी कर सकता है, कार्बन नंबर 4 भी हो सकता है, कार्बन नंबर 3 भी हो सकता है, कार्बन नंबर 6 भी देखे हमने, ठीक है, लेकिन कम से कम जो एक शुगर है उसका एनोमेरिक कार्बन जरूर इन्वॉल्व होता है इन दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो लेट्स सी कि आपके पास यहाँ पे एन ग्लाइकोसाइलेशन किस तरह से हो। पहले तो अभी तक के डिस्कशन से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी एन ग्लाइकोसाइलेशन होनी है तो इस एन ग्लाइकोसाइलेशन में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का एस्पारागिन अमाइनो एसिड यूज होगा, बिकॉज एस्पारागिन अमाइनो एसिड की साइड चेन में आपके पास जो अमाइनो ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा। ये चीज तो सबको पता चल गई ना कि एन ग्लाइकोसाइलेशन में हमने इस नाइट्रोजन एटम के साथ जो है वो लिंकेज को ऑब्जर्व करना है। जी मैम। So Yes, this is the yes. core protein। यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग इधर भी देखते जाओगे, यहाँ पे आपके पास ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन एटम जिसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू इस प्रोटीन का पार्ट है, और दूसरी तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप है, और थर्ड ये भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और थर्ड पोजीशन पे ये आपके पास हाइड्रोजन है। तो दिस इज द आर ग्रुप, साइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो साइड चेन एस्पारागिन की आपने ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें आपके पास एक मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप के फौरन बाद आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो दिस इज एस्पारागिन अमाइनो एसिड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, ये आपके पास प्रोटीन है जहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट में अटैच होना है।
सपोज मेरे पास एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मॉलिक्यूल है, एक मॉडिफाइड शुगर है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को एस्पारागिन के नाइट्रोजन के साथ जो है वो अटैच करवाऊँ। तो अटैचमेंट किस तरह से होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, और अगर ये एन एसिटाइलेटेड है इट मीन्स कि जो सेकंड पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, इस अमाइनो ग्रुप के साथ इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। इस अमाइनो ग्रुप के साथ जो है वो फर्दर एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा, ऐसे ही है ना? जी मैम। अगर आपके पास ये एन एसिटाइलेटेड है तो यहाँ पे आपके पास अमाइनो ग्रुप होगा और अमाइनो ग्रुप के बाद यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा। थर्ड पोजीशन के ऊपर OH, H, fourth H and OH, and then fifth position CH2OH and हाइड्रोजन। ओके, अभी ये दोनों फ्री फॉर्म में, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई लिंकेज नहीं है। डेफिनेटली अगर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनना है तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड तभी बनेगा जब ये दोनों ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, इस एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का एनोमेरिक कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन अपना हाइड्रोक्साइल ग्रुप यूज करेगा और अमाइनो ग्रुप अपने दो में से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो जैसे ही ये दोनों ग्रुप्स यहाँ से रिलीज होंगे तो आपके पास यहाँ पे जो कार्बन आइटम अटैच था उसमें एक बॉन्डिंग का पोटेंशियल आ गया, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन जो कि प्रीवियसली दो हाइड्रोजन के साथ अटैच थी, एक हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद इसमें भी बॉन्डिंग का पोटेंशियल आ गया। तो आपके पास यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बने, ऐसे ही है ना? यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज बिटवीन दिस कार्बन एटम, कार्बन नंबर 1, एंड नाइट्रोजन एटम ऑफ दिस अमाइनो। इस केस में इस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें आपकी जो एक शुगर है वो इस प्रोटीन के साथ जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रही है, उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जो मेन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो ये अमाइनो ग्रुप है, ये नाइट्रोजन है। तो दैट्स व्हाई आप इसे क्या कहोगे, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो आपके पास यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी, उस ग्लाइकोप्रोटीन को आप कहोगे एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन। वो ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन के साथ नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड हैं।